भिवानी मनीषा मर्डर केस। ये कहानी है 19 साल की मनीषा की, एक मासूम प्ले टीचर जिसने जीवन के सपनों को पूरा करने की चाह में कदम बढ़ाया, लेकिन जो वापस नहीं लौट पाई। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये हमारे समाज की नींव पर उठती एक तेज आवाज़ है। महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की मांग है। आइए जानते हैं मनीषा के बारे में। मनीषा 19 साल की सिहानी गांव भिवानी ज़िले की रहने वाली प्ले स्कूल टीचर थी। 11 अगस्त को स्कूल से निकलकर एक करियर परामर्श के लिए नर्सिंग कॉलेज गई। वह आखिरी बार उसी दिन शाम को अपने पिता से फ़ोन पे बात की थी। उसने अपने कोरियर के आने की बात कही थी कि उसका एक कोरियर आने वाला था। गुमशुदगी जब कई घंटों तक उसका पता नहीं चला तो उसके परिवारजनों ने मिसिंग कंप्लेन लिखाई। मिसिंग कंप्लेन लिखाने जब वो पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं की और यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि लड़की भाग गई होगी, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। अगले दिन उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए दोबारा पुलिस स्टेशन गए, तब उनकी एफआईआर लिख ली गई। 13 अगस्त को खेत की एक झाड़ियों में एक किसान ने संदिग्ध शव को देखा। उसने फ़ौरन पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान मनीषा के रूप में की गई। शव की हालत इतनी भयावह थी कि गला धड़ से अलग था, चेहरे की त्वचा गायब थी, पशु या कीटों द्वारा उसे खाया गया। कुछ हिस्सों में जलने के निशान भी थे। शुरुआती पोस्टमार्टम में इसे हत्या माना गया और यह भी बताया गया कि हत्या के बाद जानवरों के द्वारा शायद उसे काटा गया है। एफआईआर दर्ज की गई। बीएसपी मनबीर सिंह को तैनाती से हटाकर एसपी सुमित कुमार को लाया गया। लोहारू एसएचओ एएसआई शकुंतला सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। जनता बहुत गुस्से में है। बाजार बंद किए, दिल्ली पिलानी रोड बंद, कैंडल मार्च किए गए, महापंचायत, धरना। मनीषा के अंतिम परिवार संस्कार तक समय माना गया कि तक न्याय नहीं मिल पाया। अंतिम संस्कार तक भी न्याय नहीं मिल पाया। पहले तो उसके पिता ने यह बताया था कि मनीषा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, वह एक उच्च विचारों वाली लड़की है, वह ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। लेकिन बाद में मनीषा के पिता ने भी अपने बयानों को वापस ले लिया और यह कहा कि पुलिस अपना काम अपने स्तर पर करेगी और अंतिम संस्कार के लिए मान गए। पहले तो वे अंतिम संस्कार के लिए मना कर रहे थे कि मैं अपनी बेटी का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करूँगा जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता है। सुसाइड नोट मिला, जहर का पता भी चला। पुलिस ने दावा किया कि संदिग्ध सुसाइड नोट पाया गया है जिसमें मनीषा ने लिखकर अपने माता पिता को क्षमा मांगी है, आत्महत्या की बात कही है। हैंडराइटिंग मिलाई गई तो हैंडराइटिंग मिलती जुलती पाई गई। कीटनाशक दवा जहां से उसने खरीदी थी वहां पर पूछताछ की गई और यह पाया गया कि वह जहर मनीषा ने खरीदा है। और विसरा रिपोर्ट में भी यह पाया गया कि जहर की पुष्टि की गई और मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी यौन उत्पीड़न को नहीं माना गया, खारिज किया गया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर मामले को सीबीआई सुपुर्द करने का आदेश दिया और एआईएमएस दिल्ली में तीसरा पोस्टमार्टम करवाने का निर्देश दिए गए। परिवार ने 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार किया। छोटे भाई ने चिता को मुखाग्नि दी। हज़ारों की भीड़, प्रशासन और पुलिस वहां पर मौजूद थी। प्रशासन ने मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी ताकि अफवाह और अशांति को रोका जा सके। सीबीआई जांच कर रही है। अब आम जनता एआईएमएस रिपोर्ट और सीबीआई की निष्पक्ष जांच की प्रतीक्षा कर रही है। सभी की निगाह है कि क्या सच सामने आएगा या आखिर न्याय कब होगा। यह सिर्फ मनीषा की कहानी नहीं, यह हमारी बेटियों की, हमारे बेटों की और हमारे समाज की कहानी है। क्या हमें अपने घरों को सुरक्षित महसूस कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी? क्या हमें न्याय के लिए आवाज़ बनकर रहना होगा? अगर आप चाहते हैं कि एआईएमएस रिपोर्ट के आने पर अपडेट वीडियो बनाऊं या किसी साक्षात्कार वीडियो डॉक्यूमेंट्री टोन में इसमें बदलूं तो नीचे बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि न्याय की राह सिर्फ खबरों में बंद नहीं होनी चाहिए।